अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। ईमान बचाना है तो कुरान और हदीस और रसूलुल्लाह के तरीका पर अमल करो, न कि आलिम, पीर, बुजुर्ग, बाबों के तरीके पर, क्योंकि रसूलुल्लाह का तरीका ही सुन्नत है। रसूलुल्लाह का तरीका कुरान और हदीस में है, न कि बुजुर्गों के बेबुनियाद किताबों में। और रसूलुल्लाह का तरीका अपनाने वाला ही कामयाब है। जो रसूलुल्लाह और खुलफे राशिदीन से साबित ही नहीं है वह दीन कैसे हो सकता है? अगर साबित है तो कुरान और हदीस से दलील और हवाला पेश करो अगर तुम सच्चे हो, वरना रसूलुल्लाह से मोहब्बत है तो दीन में मलावट, बिदअत और खुराफात से तौबा करो। पहले यह वीडियो देखें, दूध का दूध, पाने का पाने साफ हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं। आला हज़रत के खिलाफ कोई बोलता है, कान बंद, हम बेरे सुनने के लिए। औलिया किराम के बारे में कोई कुछ बोलता है, हमारे कान बेरे। हाँ बिल्कुल ऐसे पक्के टनाटन हो जाओ। एक दुआ फड़ते मजबूती दे नाल फड़, यकदर गिरो मुहकम गिर, एक दरवाजा पकड़ मजबूती के साथ पकड़। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह के सच्चे वली इमाम अहमद रजा खान का दामन पकड़ लिया है और यही हमको जन्नत में ले जाएंगे इंशाअल्लाह। आज बड़ी 11वीं शरीफ है बगदाद शरीफ में, और हम इंशाअल्लाह वहाँ रवानगी के लिए तैयार हैं। कई इस्लामी भाइयों ने नए कपड़े पहने हैं, खुशबू लगाई है, अच्छी नीयतें की हैं। इंशाअल्लाह दरबार गौस में जाकर अर्ज करना है। जो दूर से अर्ज करते थे कि झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया, ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। इंशाअल्लाह आज गौसे पाक के दर पर जाकर झोली भर के आना है। इंशाअल्लाह उनसे अर्ज करना है, क्योंकि उनके मुरीद है ना, कि मेरी लाज रख लो या गौस मैं मुरीद हूँ तुम्हारा। मेरी लाज रख लो या गौस मैं मुरीद हो तुम्हारा, मैं मुरीद हो तुम्हारा। गौस पाक आपने अपने दर पर आने वालों को सबको नवाजा। ये दूर दूर से आपके फकीर, आपके मुरीद, आपसे मोहब्बत करने वाले आए हैं। आज आपके उर्स की रात है, किसे खाली ना लौटाइए, सबकी झोलियां भर दीजिए। माँ माँ मोहताज तो हाजत रवा, माँ माँ मोहताज तो हाजत रवा, अल मदद या गौसे आज़म सैयदा। या अल्लाह बरोज़े क़यामत गौसे पाक के गुलामों में उठा। या गौसे आज़म आज आपके उर्स की रात है, आपके मुरीद, आपके फकीर दूर से आए। आप ही का फरमान है कि नेक मुरीद मेरे लिए और मैं गुनाहगारों के लिए हूँ। गौस पाक आपके गुनाहगार मुरीद आए हैं, हमारी झोली भर दीजिए, झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया, ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। अलमदद या गौसे आज़म पीरे माँ, इमदाद कुन असबंदे गम आजाद कुन। या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, 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 या ख्वाजा मेरी झोली भर दो। कुरान और हदीस, इस्लाम, मुसलमान और रसूलुल्लाह के सुन्नत के दुश्मन और गद्दारों को मालूम होना चाहिए कि बल्कि राजाई बाबों को सब मालूम है, लेकिन अपना फिरका और अपने फिरका के उलामा और बाबों को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं, वरना जब और तोंड भरने का ढंढा जो बंद हो जाएगा। सही मुस्लिम 2242 और 2243 में हजरत फजाला बिन उबैद रजी अल्लाह अन्हु और अबू हय्याज अस्दी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु ने मुझसे कहा, क्या मैं तुम्हें उसी काम पर रवाना न करूं जिस काम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रवाना किया था। और फरमाया कि जाओ सारे तस्वीर और मुजस्समे को तोड़ दो, नहीं छोड़ना, उसे मिटा देना, और जमीन से ऊंची बुलंद कब्रों को नहीं छोड़ना, उसे जमीन के बराबर कर देना। और रसूलुल्लाह
کا قبر مبارک آج بھی کچی ہے اور زمین کے برابر ہے، لیکن حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 600 سال بعد ملاوات خور صوفیوں کے ساتھ مل کر ایک حکمران بادشاہ نے لکڑی کا گنبد بنا کر رات کے اندھیروں میں رکھ دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو سارے لوگوں نے اختلاف کیا اور گنبد کو ہٹانے کی بات کہی، لیکن صوفی اور بادشاہ کے آگے کسی کا نہیں چلا اور ملاوت خور صوفی اور حکمرانوں نے منع کر دیا۔ اور پھر صوفیوں اور حکمرانوں نے مل کر دین میں کافی تیزی کے ساتھ ایک سے بڑھ کر ایک ہزاروں طرح کے شرک اور بدعتوں کو گھسڑ دیا۔ پھر صوفی اور سلطنت عثمانیہ کے جاہل اور دجال حکمرانوں نے کعبہ شریف میں 4 اماموں کے 4 مصلی اور نماز پڑھانے کے لیے 4 امام حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی لگا دیا گیا۔ مغرب کے علاوہ باقی نمازیں تو وقت آگے پیچھے کر کے 4 امام نماز پڑھتے پڑھاتے تھے، لیکن مغرب کے وقت 4 امام ایک ساتھ نماز پڑھتے اور قرات کرتے تو ایک دوسرے سے 4 مسلک کے لوگ ڈسٹرب ہو جاتے تھے، کیونکہ 4 ایک ساتھ قرات کرتے تھے۔ پھر 400 سالوں کے بعد صوفیوں اور سلطنت عثمانیہ کا دور ختم ہونے کے بعد محمد بن عبد الوہاب نے آ کر 4 مسلوں کو پھینک کر ایک مسلح قائم کر دیا، جو آج تک چل رہا ہے اور اب قیامت تک چلے گا انشاءاللہ، جسے بریلوی رجائی مذہب کے کبریلوی دجال وہابی بول کر گالی دیتے ہیں، جبکہ عبد الوہاب نام ان کے والد کا تھا، جو پکا صوفی بریلوی رجائی بابا تھا، اور ان کا نام تو محمد تھا، تو محمدی بولنا چاہیے تھا۔ رجائی مذہب کے دجال بولتے ہیں مزار اور گنبد پہلے سے ہی تھا، تو سارے مزار اور گنبادوں کو کس نے توڑا؟ تو ان راجائی بابوں کو بتا دیں، رسول اللہ نے تو زمین سے اونچی بلند قبروں اور مزاروں کو توڑنے کا حکم دیا تھا، لیکن نبی کے وفات کے بعد سلطنت عثمانیہ کے دور میں شرک و بدعت، مزار اور گنبد زور شور سے بنا۔ ان تمام باتوں، دلیلوں اور حوالوں سے پتہ چلا کہ اسلام میں مزار، گنبد، عرس، درگاہ، میلہ، چادر، گاگر، تیجا، چالیسوان، برسی اور دوسرے ہزاروں خرافات وغیرہ وغیرہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا اور نہ ہے، کیونکہ رسول اللہ نے زمین سے اونچی بلند قبروں اور پکی قبریں بنانے سے منع فرمایا، کیونکہ رسول اللہ نے زمین سے اونچی بلند قبروں اور مزاروں کو توڑ کر زمین کے برابر کرنے کا حکم دیا ہے۔ I use that voice. I don't use this voice. I use that voice. حضور کے زمانے میں کوئی ایک بھی مزار اور گنبد کا نمو نشان نہیں تھا، بلکہ خود حضور کے قبر مبارک پر گنبد 600 سال بعد رکھا گیا ہے، اور سارے خرافات، شرک و بدعت، مزار اور گنبد سارے سلطنت عثمانیہ اور بریلوی رجائی بابوں کے دور میں بنایا گیا ہے اور آج تک بنایا جا رہا ہے۔ گستاخ رسول پہ بریلی رجائی دجال بابوں کے چکر میں اپنی آخرت برباد مت کرو، کیونکہ قیامت میں کوئی بابا کام نہیں آئے گا سوائے رسول اللہ کے۔ قیامت کے دن سفارش وہی کرے گا جسے تعداد کے ساتھ اللہ حکم دے گا۔ اگر کوئی بے وقوف بنا کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس قرآن و حدیث کا دلیل اور حوالہ مانگو، اس کے فرقے کے علماء بزرگ بابوں کے
मिलावटी किताबों का हवाला नहीं, बल्कि कुरान और हदीस का दलील और हवाला मांगो। फिर देखो बरेलवी दज्जाल रजाई बाबे और शैतान कैसे भागते हैं। सुन लो, नबी और नबी के सुन्नत, इस्लाम, मुसलमान और कुरान और हदीस के सबसे बड़ा दुश्मन बरेलवी रजाई बाबों को चैलेंज है, अगर औकात है तो अपने जलसों और मस्जिदों में इस्लाम, मुसलमान, कुरान, अल्लाह और रसूलुल्लाह के दुश्मन रजाई बाबों हिम्मत और औकात है तो कुरान, रसूलुल्लाह और सहाबा कराम के सुन्नत तरीकों को बताओ, न कि अपने फिरके के उल्मा और रजाई बाबों की मिलावटी बेबुनियाद तरीकों को। रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले रसूलुल्लाह के सुन्नत तरीकों पर चलते हैं, न कि उल्मा और बुजुर्ग बाबों के बेबुनियाद तरीकों पर। ये आवाज हक की है, यह पैगाम सच का है। तौहीद इस्लाम और कुरान और हदीस पर उंगली उठाने वालों, याद रखना, हक की रोशनी को कोई रजाई बाबा मिटा नहीं सकता है। यह कुरान और हदीस का पैगाम है, ना कि उल्मा और बुजुर्ग बाबों का, और हम सच के साथ खड़े हैं। वीडियो दिखाने के बाद उम्मीद है सच्चाई समझ में आ गया होगा कि यूं कि हक आ गया और बातिल मिट गया। हक आए है बातिल को मिटाने के लिए। तब आप पर फर्ज हो जाता है कि अल्लाह और रसूलुल्लाह से मोहब्बत है तो बातिल अकीदा और फिरके के उलामा, पीर बुजुर्ग बाबों को छोड़कर रसूलुल्लाह के सुन्नत तरीके पर चलो और अमल करो।